मामले में तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति फंसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच में गुजरात पुलिस का सहयोग करे। राजनाथ सिंह ने जनता को किया संबोधित, कहा मणिपुर हिंसा किसी राजनीतिक दल ने नहीं करवाया। राजस्थान चुनाव के रण में सीएम योगी की एंट्री, अशोक गहलोत सरकार पर जमकर साधा सीएम योगी ने निशाना। राजस्थान वानखेड़े में सचिन के स्टैचू का हुआ अनावरण, कल वानखेड़े स्टेडियम खेला जाएगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। धन का दुरुपयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ा और उनके पति को गुजरात पुलिस के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने गुजरात पुलिस की पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि दोनों जांच में पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर 3 जजों की पीठ ने तीस्ता सीतलवाड़ा और उनके पति को धन के कथित दुरुपयोग मामले में सहयोग के निर्देश दिए। बुधवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़े मुकदमे में न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश पारित किया। पीठ में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा भी शामिल रहे। इस याचिका में गुजरात सरकार ने प्रतिवादियों को अग्रिम जमानत दिए जाने की चुनौती दी। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की 535 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। इससे पहले भी नरेश गोयल पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। ईडी ने इस कार्रवाई को लेकर एक विस्तृत बयान जारी किया। बताया गया कि उनके परिवार के कुछ दूसरे सदस्यों की प्रॉपर्टी पर भी एक्शन लिया गया है। ईडी ने कहा कि कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनियों के लंदन, दुबई और भारत में करीब 538 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में 17 फ्लैट, बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल है। मणिपुर में हिंसक घटनाओं को लेकर विपक्षी हमलों के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर बीते 9 सालों में शांत रहा। हालांकि मणिपुर में हिंसा के कारण हमें पीड़ा हुई। उन्होंने मिजोरम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मणिपुर में हिंसा किसी राजनीतिक दल ने नहीं कराई, बल्कि वहां एक ऐसी स्थिति बनी थी जिसमें हालात बिगड़ गए। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। 1947 से लेकर 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में केवल 8,480 किलोमीटर नेशनल हाईवे थी, लेकिन 23 आते आते आज 15,735 किलोमीटर हाईवे बन गई है। अभी हाल में ही हम लोगों ने बजट में नॉर्थ ईस्ट के लिए 58,000 करोड़ की लागत से 4,000 किलोमीटर रोड्स के निर्माण का भी फैसला किया है, संकल्प किया है। यह तो केवल सड़क है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो, उसके लिए 1,34,000 करोड़ का प्रोविजन हमारी गवर्नमेंट ने यानी मोदी जी ने किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। सीएम योगी प्रदेश की तिजारा विधानसभा पहुंचे, जहां वो बाबा बालकनाथ के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि राजस्थान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी। इस दौरान उन्होंने इजराइल हमास युद्ध का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि राजस्थान के तिजारा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर मामले पर भी बात की। सीएम योगी ने अशोक गहलोत सरकार पर विफलता का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का भी जिक्र किया। तिजारा की जिम्मेदारी बनती है, कोई जाति पात नहीं, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। याद रखना, अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बान बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, व्यापारियों का शोषण करेंगे, अपहरण करेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करेंगे, गौ तस्करी का काम करेंगे, मठ और मंदिरों को नुकसान पहुंचाएंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से लोग नहीं मनाने देंगे और इस पर लगाम लगाने के लिए आज आवश्यकता है और इसके लिए
भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी और बाबा बालकनाथ जी आज आपके सामने है। भारत की मेजबानी में वनडे वर्ल्ड कप 2023 खेला जा रहा है। इसी के तहत भारतीय टीम को अपना 7वां मुकाबला 2 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मगर उससे पहले एक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के स्टैचू का इनॉग्रेशन किया। बता दें, सचिन की प्रतिमा स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड के पास स्थापित की गई। ये प्रतिमा उनके जीवन के 50 सालों को समर्पित है। सचिन ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला यानी कि 200वां टेस्ट मैच इसी मैदान पर खेला था। यह मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला गया था, जिसमें सचिन ने 74 रन बनाए थे। भारत यह मैच 126 रनों से जीता था। यह स्टेडियम सचिन के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यहीं पर भारतीय टीम ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता था। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।